धन राधा 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 परम धन राधा 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 रटो रे मन राधा श्री राधा श्री राधा रटो रे मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा रटोरे मन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जपो रे मन राधा श्री राधा श्री 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 राधा बोल बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की तो यद फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तद फलम लभते सम्यको कलो केश कीर्तनात् जो फल आपको किसी तपस्या में और किसी भी परिश्रम में और योग में समाधि में जो फल नहीं मिलता जिस फल की आपको प्राप्ति नहीं होती तद फलम लभते कलो केश कीर्तनात् उस फल की प्राप्ति आपको कलयुग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सत्संग से मिलेगी। इसलिए हमारा धन क्या है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन में आप जाएंगे तो राधे राधे भैया बोलकर ही सारी बात कर देते हैं। पीछे भी हटना हो राधे राधे बोलकर, आगे भी चलना हो राधे राधे बोलकर, ऑटो वाला भी अपने रिक्शे को साइड करना तो राधे राधे भैया। तो हम सब की भक्ति कैसी होनी चाहिए? जैसी राधा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति प्रेम रखा, हमारी भक्ति वैसी होनी चाहिए। इसलिए कलयुग का धन क्या है? राधा रानी का सुमिरन करना, राधा रानी से प्रीति करना, उनकी भक्ति करना। हमारा श्रद्धा भाव राधा रानी से रहेगा तो हमें भगवान श्री कृष्ण का जो है दिव्य फल की प्राप्ति होगी। अब राधा मैया ने किस प्रकार से प्रभु की भक्ति की है, नित्य पर्यंत तपस्या की है, तो भगवान का भाव ये है, जो भी राधा मैया का गुणगान करेगा, यश गुणगान करेगा, तो उसको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। तो भक्ति महारानी ने यहाँ पर देवऋषि नारद से अपनी बात रखी है। तो भगवान नारद जी के द्वारा भक्ति के दोनों पुत्रों का जो वृद्धावस्था में चले गए थे, उनका उद्धार हुआ। किस प्रकार उद्धार हुआ? कलो केशव कीर्तनात्, कि घर घर में भक्ति का जागरण करो, कीर्तन करो, भजन करो, तो भक्ति जागृत होगी। अब संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। अब गायन भी हो रहा था जब देवऋषि नारद ने पूरे प्रकार से जोर लगाया भक्ति के दोनों पुत्रों को, ज्ञान और वैराग्य को, कि ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम वैराग्यम प्रबुद्ध्यताम, जागो। लेकिन वे नहीं उठे और
महर्षि नारद जी जो है ब्रह्म ऋषि है, उन्होंने वेद मंत्रों का उद्घोष किया कर्णों में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हुए। वेदों का भी उनके कर्ण रंध्रों में घोष किया, लेकिन जागृति नहीं मिली। तो जब सनत, सनंदन, सनक और सनातन इन ऋषियों के द्वारा देवऋषि नारद को ये बात बतलाई गई कि ऋषि गण, कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है, भक्ति की जागृति भी होगी और भक्ति महारानी घर घर में इसकी ख्याति भी होगी। कैसे ख्याति होगी? यदि घर घर में जो है भक्ति महारानी का प्रकटे इसलिए होगा जब घर घर में कीर्तन होगा। संगीत के 3 अंग मैंने बता दिए, गायन, वादन और नृत्य। तो तब देवऋषि नारद ने गायन किया, भजन किया और सभी ऋषिगण अपने अपने जो संगीत के इनके पास वाद्य यंत्र थे सब लेकर आए, वादन किया और भक्ति महारानी जो है थिरक थिरक कर नृत्य करती हुई महर्षि देवऋषि नारद जी का धन्यवाद किया कि आपने जो प्रण किया था कि मैं घर घर में भी ब्रह्मा का पुत्र नहीं, कि तुम्हें घर घर में जो है तुम्हारी ख्याति नहीं कराऊंगा। इसलिए संगीत में, भजन में, सत्संग में आपको भजन आए ना आए, आपको संगीत आए ना आए, लेकिन आप हाथों से तालियों की सेवा भी करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कल्याण की प्राप्ति होगी। अब किस प्रकार से जो श्रेष्ठ भक्त होगा उसको सदगति कैसे मिलेगी? अब जो निकृष्ट भक्त होगा उसकी अधोगति कैसे होगी? मातम्य की महिमा की दूसरी कथा है धुंधुकारी, जिसके स्वरूप में हम ये सप्त ग्रंथियों वाला जो है बांस का ये डंडा हम रखते, क्यों रखते हैं? अब मातम्य महिमा की कथा में कथा वर्णन आता है धुंधुकारी का। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए और ज्ञानियों में अग्रगण्य, जिनको विद्या भास्कर भी कहा जाता है, महान गणितज्ञ, महाज्ञानी, प्रकांड विद्वान, शास्त्रों के धुरंधर, लेकिन प्रभु का कुछ महिमा कुछ इस प्रकार की थी कि पंडित जी के घर में पुत्र प्राप्ति जो है उनकी पत्नी के नहीं हुई थी। ध्यान से श्रवण करना इस कथा को। तो एक बार क्या हुआ, आत्मदेव जी निकल पड़े घर से दूर, जंगल में चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि मैं इस अपनी देह को आज त्याग दूंगा और मैं मर जाऊंगा, कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। मरने क्यों चला था? आत्मदेव जी के घर में कोई पुत्र नहीं था। तो एक महर्षि जी जब जंगल से अटन कर रहे थे, निकल रहे थे वहां से, तो ऋषि जी ने देखा कि आत्मदेव जी ब्राह्मण जो बहुत ही चिंतित है। क्यों चिंतित है? उनका चिंता का कारण पूछा कि ब्राह्मण देवता आप दुखी क्यों है? बोला मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरे घर में कोई भी पुत्र नहीं है। आप महात्मा है, आप ब्रह्म ज्ञानी है, आप शास्त्रों के अधिष्ठाता है, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी धर्म पत्नी के पुत्र प्राप्ति हो। तो आत्मदेव जी उस धर्मात्मा के चरणों पर गिर गए, नाक रगड़ने लगे, पांव पकड़ लिया, बोला मैं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऋषियों के वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाते।
महात्मा जी चिंतित हो गए, बोला ना कुछ लेना ना देना, हम तो भजन कर रहे थे अपने रास्ते, अब आत्मदेव जी से भेंट हुई तो ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा, अब इसको कुछ ना कुछ युक्ति तो देनी पड़ेगी, नहीं तो ऋषियों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, और ऋषियों में ये अभिमान भी नहीं होता कि कोई भक्ति भावना से उनसे पूछे तो वो उसका उत्तर नहीं दे। तो प्रथम तो महर्षि जी ने उन्हें कहा कि आप जो है पुत्र मोह में बहुत ही व्याकुल दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, पर आप भजन करो, पुत्र के मोह से आप विरक्त हो जाओ, आप पुत्र की इच्छा क्यों कर रहे हैं? बोला महाराज मेरे ठीक ठाक जमीन जायदाद है, बारिश चाहिए, मेरी इतनी संपत्ति का बारिश कौन होगा, बारिश चाहिए। तो आत्मदेव जी के बार बार हट करने के बाद महर्षि जी ने उन्हें फल दिया, बोला आप ऐसा करना, आप बहुत ही हट कर रहे हैं तो ये फल लेकर जो है अपनी धर्म पत्नी को इस फल को खिला देना। तो आत्मदेव जी मारे खुशी के चल पड़े घर की ओर, और उतनी उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जैसा नाम वो वैसी थी, निरंतर लड़ती रहती थी। गांव में जब तक किसी औरत से उसने झगड़ा नहीं किया तब तक उसकी रोटी हजम नहीं होती थी, वो निरंतर लड़ती रहती थी, बहुत ही लड़ाकू स्वभाव की थी। तो आत्मदेव जी चले गए और फल दे दिया, बोला देवी आपने इस फल का सेवन करना है, आपके पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन वो धुंधली जो है बहुत ही तर्कवादिनी थी, उसने बहुत ही वकीलों की तरह प्रश्न किए, भाई मेरी झोपड़ी है, अब फल खा के मैं गर्भवती हो जाऊंगी, कहीं दैविक योग से मेरे घर में आग लगी तो मेरे तो भागा भी नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगी? तो एतत् कुतर्क योगेन तत् फलम नैव भक्षितम, उसने हजारों प्रकार के प्रश्न किए, ऐसे कुतर्क प्रश्न किए, पर उस फल को उसने नहीं खाया। तो ब्राह्मण देवता जी तो फल देकर चल पड़े थे, अपने यजमानी में अपने कार्य से निकल पड़े थे। शाम के समय धुंधली की जो बहन थी वो उसके घर में आई, वो बहुत ही चोर स्वभाव की थी, बहुत ही चोरती थी। उसने उसका कारण पूछा, बोला बहन आप चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो? बोला मेरे जो स्वामी जी एक फल लेकर आए हैं, इन्हें पता किया जादू टोना कर कर लाए हैं मेरे लिए, पर मैं नहीं है खाने वाली इसको, इस फल से पता नहीं मेरे को क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने वो फल रखा है कहीं किनारे, मैं इस फल का सेवन नहीं करूंगी। जो उसकी बहन थी उसके पुत्र थे, पहले भी उसके 2 पुत्र थे और वो पुनः गर्भवती भी थी। उसने कहा बहन आप चिंता क्यों कर रही हो, अब की बार जो मेरे पुत्र होगा मैं इसको जो है तुझे दे दूंगी, तू ऐसा कर इस फल को जो है अपनी गाय को दे दे। पता भी लगना कि ऋषि ने जो है आपके स्वामी जी को फल दिया है तो गाय के भी जो है बेटा हो जाएगा, तो देखते फल का प्रभाव। अब कहने का भाव ये है कि ऋषियों की बातों को झुठलाना भी नहीं चाहिए, और जो पतिव्रता नारी होती है उसको अपने पति की बात का सम्मान भी करना चाहिए, इज्जत भी करनी चाहिए, आज्ञाकारिणी भी होना चाहिए। तो यहाँ धुंधली ने क्या किया है? ये धुंधली की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है, ये भागवत जी के माध्यम से हम सबको उपदेश दिया जा रहा है। निवेदन रहेगा कि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, फिर कुछ ही मिनटों के बाद फिर कथा का विश्राम भी हो जाएगा आज का। तो एतत् कुतर्क योगेन तत् फलम नैव भक्षितम, उसने फल नहीं खाया, तरह तरह की बातें की, फल को भी साइड रखा और अपने फल को अपने घर की जो गौ माता है उसको खिला दिया, फल दे दिया। अब कालांतर कुछ काल के बाद गौ माता के
पुत्र की प्राप्ति हो गई। बाकी तो पूरा अंग उसका मनुष्य के समान, लेकिन कान, जो कान थे वो गौ माता की तरह। और धुंधली ने भी रातों रात क्या किया था, उसकी जो बहन थी उसके पुत्र हुआ, रातों रात पुत्र को लेकर आई और अपने स्वामी को बोला कि भाई मेरे भी पुत्र जन्म हो गया है। तो महाराज आत्मदेव जी बड़े नृत्य करने लगे, बधाइयां बांटने लगे कि भाई बहुत खुशी की बात है, मेरे घर में जो है एक क्या, पहले तो मेरे घर में पुत्र ही था, अब तो गौ माता के भी जो है पुत्र हो गया और मेरी धर्म पत्नी के भी पुत्र हो गया। अब तो महाराज दो दो पुत्र मेरे घर में हो गए। मारे खुशी के आत्मदेव पंडित जी बहुत नृत्य करने लगे, बहुत नाचने लगे। तो बारी आई नामकरण की। तो प्रकांड ज्योतिष थे आत्मदेव ब्राह्मण जी, उन्होंने जो गाय का जो हुआ पुत्र उत्पत्ति हुई, कान थे गाय की तरह, उसका नाम रख दिया गोकर्ण। तो बारी आई धुंधली की, बोला मैं आपसे जो है नाम नहीं इसका रखूंगी, कष्ट मैंने भोगे है, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, तो नाम भी इसका मैं ही रखूंगी। बोला मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। कालांतर के बाद, कुछ समय के बाद, समय ऐसा बीतता रहा, जो गौ माता के गर्भ से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी वो बहुत ही ज्ञानी हुआ, बहुत ही ज्ञानी ध्यानी हुआ, भगवान की भक्ति करने लगा, भजन करने लगा, यजन करने लगा और संकीर्तन करने लगा, भागवत का ध्यान किया और बहुत ही श्रेष्ठ विद्वान बन गया। इधर जो धुंधली की बहन के द्वारा जो उसने पुत्र लाया था धुंधुकारी, जैसा नाम था उसने वैसी धुंध फैला दी चारों तरफ, बहुत अत्याचार किए, चोरी ठगी, लूटना डाका मारना, हर प्रकार की जितनी भी हिंसा थी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि उसने वेश्याओं को भी अपने घर पर वो जो है बुलाने लगा। अब आत्मदेव जी बहुत चिंतित हो गए। पहले चिंतित थे कि मेरे पुत्र नहीं है, दुखी था, ब्राह्मण जंगल को चल पड़ा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो अब दुख है कि पुत्र हुआ तो ऐसा एक नंबर का अत्याचारी, दुष्ट। अब पंडित जी मरने चल पड़े जंगल की। नहीं तो धुंधुकारी ने बहुत अत्याचार किए, माँ बाप पर भी अत्याचार किए। तो आत्मदेव ब्राह्मण जी चल पड़े जंगल की ओर और वहीं पर ही रहे और गोविंदाय नमो नमः, आत्मदेव ब्राह्मण जी प्रभु को प्यारे हो गए। अब जो धुंधली थी घर में, धुंधुकारी ने पकड़ पकड़ कर कहा माल रखा है, कौन सी तिजोरी है, ला नहीं तो मैं मार दूंगा। अनेक प्रकार की यातनाएं दी। धुंधली भी रात के 1-1:30-2 बजे के बीच में गांव के समीप एक कुआं था, उसने भी उसमें आत्महत्या कर दी। और धुंधुकारी जो है घर में अकेला रहा, वैश्यावृत्ति। अब उसने घर में ही जो है अनेकों प्रकार के उसने अत्याचार करने शुरू कर दिए। ब्राह्मण के घर को उसने जो है शमशान की तरह वहां पर आचरण होने लगा। एक दिन धुंधुकारी ने क्या किया, बड़े से एक राजा के घर में डाका मार दिया महाराज, चोरी कर दी और बहुत सी बड़ी सोने चांदी के जेवरातों की बोरी भरकर लेकर आया और उन 5 वेश्याओं को रख दिया। बोला ये देखो मैंने आज कितना कमाल करके मैं लेकर आया हूं। तो वो जो वेश्याएं थी बहुत ही चतुर थी, उन्होंने सोचा, सब ने आपस में मंत्रणा की कि बहन एक न एक दिन जो है हम इसके चक्कर में फंस जाएगी, ये तो मरेगा ही मरेगा, हम सबको भी मरवाएगा राजा से, तो हमें भी सजा मिलेगी। इसलिए इसने इतना जो माल खजाना लाया है इसको हम बांट देगी और इसको हमने जो है आज इसका राधे राधे कर देना है। 5 थी वो, दोनों ने उसके हाथ पकड़े, दोनों ने पांव पकड़े। तो महाराज एक ने जो है चूल्हे से जलता जलता जो अंगार जो लकड़ वो ले आया और उसके मुंह में जो जलता जलता अंगार डाल दिया। पापियों का जो शरीर होता है वो एकदम नहीं छूटता है,
दुष्ट जो है एकदम प्राण नहीं त्यागते हैं, अपने शरीर को भी यातनाएं देते हैं, सगे संबंधियों को भी यातनाएं देते हैं, तब जाके शरीर छूटता है। जो प्रभु के भक्त होते हैं, जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जो आराधना पूजन अर्चन बंधन करते हैं, उनका पता नहीं लगता कब प्रभु को प्यारे हो गए, कब प्रभु ने उनको अपनी शरण में ले लिया। ना उनकी कोई आयु होती है, ना कोई अवधि होती है। तो वो था एक नंबर का दुष्ट। तब भी लकड़ के अंगारे डालने के बाद भी उसके प्राण नहीं गए, बहुत चीखता रहा, फिर से उसने आग की यातना दी, तब जाकर धुंधुकारी का जो है देहावसान हुआ। बोल जय श्री कृष्ण। धुंधुकारी की हत्या गणिकाओं के द्वारा कर दी गई। अब धुंधुकारी जो है एकदम उसने मरना तो था नहीं, उसको मारा गया था, अकाल मृत्यु का दोष लग गया था, वो घर में घूमता रहा, मारे चीखता रहा, चलाता रहा। प्रेत जो है वायु के द्वारा प्रवेश करते हैं, दिखते किसी को नहीं है और अदृश्य होते हैं, लेकिन वायु के द्वारा घूमते रहते हैं। ये जो इस ध्वजा का जो विधान है ये आपको बता रहे हैं, और ये कथा हम सब की है कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। गोकर्ण जी अपने वृंदावन धाम में अपने कथा वगैरह उन्होंने बहुत अध्ययन किया, शास्त्रों का, भागवत का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का। कालांतर वो घर को आ गए। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में सो रहे थे, तो जो धुंधुकारी की जो प्रेत आत्मा थी, उन्होंने बहुत इसको अपने भाई को जो है बहुत उन्होंने गोकर्ण जी को बहुत यातनाएं दी। उस दिन स्वप्न में दिखे, कभी गोकर्ण के सामने भैंसा बनकर आया, कभी सुअर बनकर दिखने लगा, कभी कुछ और बनकर दिखने लगा। तो उन्होंने जो पानी छिड़का कि बता तू कौन है। तब धुंधुकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधुकारीति नामति, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी, लेकिन मुझे मेरे कर्मों के द्वारा प्रेत योनि में जन्म मिला है और मैं प्रेत बन चुका हूं। ये मेरे भाई मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कैसे होगा। गोकर्ण जी ने कहा कि अभी अर्धरात्रि का समय है, निश्चित रूप से जब सूर्योदय सुबह प्रातः काल में होगा तो मैं आपके निराकरण का जो उपाय है उसे सोचूंगा। अब गोकर्ण जी जो है भागवत वेद पुराणों का अपने धाम गुरुकुल से जो है शिक्षा ग्रहण कर आए थे। तो सुबह उन्होंने अपने जो ग्राम नगर वासी है उनसे चर्चा की कि भाई धुंधुकारी मुझे रात्रि बेला में मिला और बहुत ही दुखी था, तो क्यों ना हमें उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करनी चाहिए। तो गांव वालों ने सबने सहयोग किया, उनके आंगन को साफ सफाई करी, बहुत अच्छा उन्होंने भी पंडाल सजा दिया, अच्छी शोभा की और गोकर्ण जी को भागवत व्यासपीठ पर बिठा दिया और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ कर दिया। धुंधुकारी था तो नंबर एक का अत्याचारी था, नंबर एक का दुष्ट था। लेकिन मेरे द्वारा ये पूर्व में भी व्यासपीठ से बात कही गई कि जब श्रवण करना होता श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का, तो बहुत ही चिंतन करके अपने मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए, अपने मन को कथा में ही लगाना चाहिए। तो प्रेतों का जो शरीर होता है ये वायु प्रधान होता है, ये जो है वायु के अनुसार ही चलते हैं प्रेत। कभी बोलते हम देखना, हमने हवा से एकदम देखा जाता कोई, पर दिखा नहीं, हमें नहीं पता लगा कौन गया, पर जाता है। तो ये प्रेत जो है प्राण वायु के द्वारा आते जाते हैं। तो पास में एक बांस का डंडा था, पेड़ था, तो धुंधुकारी प्राण वायु के द्वारा उसके अंदर प्रविष्ट हो गया और उसने महाराज 7 दिन की पूरी कथा का श्रवण किया और विधि विधान से सुना। और जिस दिन 7वें दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्राम हुआ,
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समाप्त नहीं होती, विश्राम होते, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हर जगह कथाएं चलती रहती है, इन्हें समाप्ति नहीं कहते, कथा विश्राम होता है। तो जिस दिन 7वें दिन का विश्राम हुआ तो महाराज जो सप्त ग्रंथियों का बांस का जो डंडा था वो फट पड़ा और गोकर्ण जी के समक्ष भगवान के बैकुंठ लोक से एक दिव्य रथ पधारा और नंबर 1 के अत्याचारी को भी भगवान का दिव्य रथ आया और उसे बैकुंठ को ले गया। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा मैया की। तो हम लोग तो सन्मार्ग करते हैं, जितने उसने अत्याचार किए, जितने उसने दुष्ट वृत्तियां फैलाई, कोई नहीं करता। अब वैसे पापियों का भी उद्धार होता है इस कथा में। अभी कुछ क्षण पहले आपने आरती गाई कि पापियों को पाप से तारती। पापियों का मतलब ये नहीं है, पाप तो होते रहते हैं, पाप जाने में भी होते हैं, अनजाने में भी होते हैं। हम चलते तो कोई चींटी वगैरह था, हमें क्या पता था हमने चींटी मारी, पाप हमसे तो कहे बोलते ना मैं तो एक पाप ही नहीं करता भी, मेरे से बिल्कुल नहीं पाप हो, तो झूठ। पाप पग पग में होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये पापियों को पाप से तारती है। एक नंबर का दुष्ट था, उसका उद्धार हुआ। फिर गांव वालों ने प्रश्न किया गोकर्ण से कि एक नंबर का दुष्ट था, इसका उद्धार कैसे हुआ? हम तो इससे भी अच्छे धार्मिक आदमी है, ज्ञानी आदमी है, तो हमारा उद्धार होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये किया गांव वासियों ने गोकर्ण जी से कि भाई इसके लिए दिव्य रथ आया, ये तो एक नंबर का चोर था, तो अब जो है हमारा उद्धार भी होना चाहिए। भाई हम भी भक्त है, हम भी भगवान के भजन करते हैं, भजनानंदी हम, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? फिर से शुद्ध तिथि के अनुसार गोकर्ण जी ने देखा तिथि नक्षत्र योग करण को, और फिर से एक दिव्य कथा का आयोजन हुआ। जितने भी श्रोता थे, पूरे ग्रामवासी जितने भी श्रोता बनकर बैठे थे, तो जिस दिन दूसरी बार गोकर्ण जी के द्वारा जो कथा रखी गई, दूसरे दिन पूरे भगवान से, भगवान के बैकुंठ लोक से जितने भी आप श्रोत्रिय वृंद जैसे भक्त जन बैठे थे, सबके लिए दिव्य रथ आए महाराज, और वे सभी गोकर्ण जी के समक्ष दिव्य रथों में भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए। बोल बांके बिहारी लाल की। तो इस तरह से धुंधुकारी जैसे दुष्टों का भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा के द्वारा क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष प्रदायिनी कथा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का, भक्ति के दोनों जो पुत्र बूढ़े हो चले थे देवऋषि नारद के द्वारा, जिस कथा के द्वारा वेदों को, उपनिषदों को और मंत्रों के द्वारा भी जो है भक्ति के दोनों पुत्र युवा नहीं हो सके, तो वो किससे युवा हुए? भजन से, सत्संग से। भगवान जो है कलयुग में सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो सत्संग के माध्यम से। सत्संग करो, भजन करो और भजनानंदी बनो और भगवान की भक्ति करो। इस तरह से नारद जी के द्वारा भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों का उद्धार हुआ, और शौनक आदि 88,000 ऋषि सुत जी से प्रश्न कर रहे हैं, और धुंधुकारी जैसे एक नंबर के पापी का भी उद्धार हुआ, दुष्ट का। तो सभी ऋषियों ने प्रश्न किया सुत भगवान से कि भाई कलयुग में भी जन जन में, घर घर में भागवत जी की ख्याति कैसे होगी, और सभी भक्तों को भगवान की दिव्य कथा का सभी भक्तजन जो है रसास्वादन कैसे कर सकेंगे। तो भगवान श्री सुत जी के द्वारा शौनक आदि 88,000 ऋषियों को यह बतलाया गया है कि हे ऋषियों, जो प्रभु भक्ति में कलयुग में लीन भक्त होगा, भगवान भजनानंदी होगा और निस्वार्थी होगा,
स्वार्थ का प्रेम नहीं करने वाला होगा, निस्वार्थी होगा, वो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। उसके जो सगे संबंधी है, जो भी श्रोत्रिय वृंद है, कथा का रसास्वादन करने आएंगे, उनका भी कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन आजकल घर घर में होता है, सभी कथा सुनते हैं, लेकिन कथा का माध्यम क्या होना चाहिए? कथा के माध्यम से हमें जो भक्ति पूर्वक जो उपदेश मिलते हैं, जो ज्ञान इस दिव्य ग्रंथ से मिलता है, हमें उस ज्ञान को जो है अपने मन में धारण करना होता है और उसका अवलोकन करना होता है। तभी जो है हम तब जाकर प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। ये जो भागवत महापुराण की दिव्य कथा है, इसने अनेकों प्रकार का उद्धार किया। तो उस शौनक आदि 88,000 ऋषियों के प्रश्न करने के उपरांत सूत जी ने कहा, कलयुग में भी कलयुग के कुलुषित प्राणियों का उद्धार होगा। यजमानों के द्वारा दिव्य कथाओं का आयोजन होगा और वक्ता के द्वारा घर घर में कथा सुनाई जाएगी। और आप जैसे श्रोत्रियबिंद के द्वारा जो भजनानंदी है, भक्ति भावना वाले हैं, जो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से शुद्ध चित्त से भगवान की पराकाष्ठा का दिव्य कथा का जो श्रवण करेंगे, निश्चित रूप से उनका उद्धार होगा। आइए हम इस भजन के माध्यम से प्रभु का गुणगान करें, फिर कुछ ही क्षणों के बाद दिव्य आरती होगी और आज की कथा का विश्राम होगा। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। एक दिन के पीछे
जंतु जो पाए, पक्षी जलचर जंतु जो पाए, उन्हें भूमि घोड़े बनाए, पक्षी जलचर जंतु जो पाए, उन्हें घोड़े बनाए, पुरुषों की स्त्री की बात बांधी, साथ साथ बांधी, ऐसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधे, साथ बांधे, साथ प्रभु तूने कायनात बांधे, ओ एक दिन के पीछे एक रात बांधे, कोई भी नहीं कर रहा है। आज की दिव्य कथा का विश्राम भी हो रहा है। तो मैंने कहा अभी तक कि संगीत के 3 अंग होते हैं, नृत्य, गायन और वादन। अब कोई श्रोत्रिय नृत्य ना करे तो भगवान श्री कृष्ण जी नाराज भी होते हैं। श्री राधे हरि बोल। एक दिन के साजे एक रात बांधे, रात बांधे, रात बांधे, रात बांधे, एक साथ बांधे, राधे गोविंद भज राधे गोपाल, 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 राधे गोविंद भज राधे गोपाल। आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल, आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल, जय हो राधे गोविंद भज राधे गोपाल, आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल।
बतलाए कर दी कमाल आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल। जय जय श्री राधे। राधे गोविंद भज राधे गोपाल आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल। राधे गोविंद भज राधे गोपाल राधे गोविंद भज राधे गोपाल आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल। आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल। राधे गोविंद भज राधे गोपाल आओ मेरे प्यारे आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल। श्री राधे हरि बोल। यमुना किनारे श्यामा गौआ चरावे यमुना किनारे श्यामा गौआ चरावे। मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजा। जय जय नाच रही गोपी नाच रहे ग्वाल आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल। नाच रही गोपी नाच रहे ग्वाल आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल। जय जय राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोपाल राधे गोविंद भज राधे गोपाल। जय जय राधे गोविंद भज राधे गोपाल आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल। मोर मुकुट पीतांबर सोए मोर मुकुट पीतांबर सोए। छवि को देख नाग मुनि मोए छवि को देख नाग मुनि मोए। गले बिच सोए बैजंती माल आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल। गले बिच सोए बैजंती माल आओ मेरे प्यारे यशोदा के लाल। राधे गोविंद भज राधे गोपाल
की, राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की। सभी भक्त वृंद आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है ज्ञान यही है ध्यान यही है, ज्ञान यही है ध्यान यही, यह प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण। यह शांति दीप सावन के गीत, संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। यह शांति दीप सावन के गीत, संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। है ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही, है ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय नारायण नारायण, 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 जय नारायण नारायण। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरछादनं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं समर्पयामि। इदं गुं हवि प्रजनन गुं दश्विरगुं सर्वगणं स्वस्तये आत्मसने लोकसने प्रजासने आत्माहुदत्तः। मित्रा भी देनी थी आरती देव स्वाणी बाप फिर देनी सब भी वे। हरि ओम त्वामेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। सभी भक्त अपने अपने हाथों में पुष्पांजलि के लिए फूल लेंगे। सबने ले लिए। ओम हरे ओम यजनेन यजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामान कामकामाय मय्यम्मा कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम वेदपुरुषाय विद्महे परम ब्रह्मणे धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम आदिशक्तिश विद्महे जगज्जननीश धीमहि तन्नो हिडिम्बा प्रचोदयात्। ओम कात्यायनीश विद्महे कन्याकुमारीश धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे परम देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम हिडिम्बासुताय विद्महे कामकण्टका प्रियायश धीमहि तन्नो घटोत्कच प्रचोदयात्। नाना सुगन्धनि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। अपनी अपनी जगह पर सभी 3 बार परिक्रमा करेंगे। जे तीर्थानि प्रचरन्ते श्रीकाहस्तानि खंगेणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे जतो जतः समीहसे ततो नो अवयन् कुरु शन्नः कुरु व्रजाभ्यो अवयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। सनातन धर्म की अधर्म का
नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, इष्ट कुल देवी देवता की जय हो, ग्राम स्थान देवी देवता की, जय हो। सदगुरुदेव महाराज की